हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। आई एम हर्षित तोमर। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो अब हेडिंग का मतलब समझिए। ह्यूमन सेटलमेंट, इसका मतलब होता है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, किस तरह का हम लोगों का सेटलमेंट है, तो उसे कहा जाता है ह्यूमन सेटलमेंट। ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मतलब कि हम लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये वो। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं और कोई अमेरिका में बैठा है तो हम लोग उससे कैसे बात करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सब हम लोग कम्युनिकेशन के पार्ट में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हम सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटलमेंट, सेटलमेंट आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस। तो सेटलमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने घर बनाए हैं उन्हें कहते हैं सेटलमेंट। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कितनी ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग बनी है, तो इसे कहेंगे सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी हट, ये झोपड़ियाँ भी हो सकती हैं। इन अर्ली टाइम केव, गुफा भी हो सकती है, पुराने समय में होती थी। और आजकल की टाइम में बिल्डिंग। दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है, और ये जो जो मैं करवा रहा हूँ ये आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो एक होता है परमानेंट सेटलमेंट और एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, टेम्परेरी क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का वर्ड से समझिए कि ऐसा सेटलमेंट जो बिल्कुल परमानेंट हो, मतलब उसे कहीं से हटाया नहीं जा सकता। जैसे अब ये हाउस है, तो अब इस हाउस को कोई किसी गाड़ी पे रख के ले नहीं जा सकता है किसी दूसरी जगह पे, तो इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अब ये एक जगह है, वहीं पे ये रहेगा हमेशा के लिए, तो इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। तो ऐसा सेटलमेंट जो कई मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक जगह पर रहे, उसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसमें आ जाएगा हाउसेस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये हाउस आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएंगी, तो ये सब आ जाएगा। अब टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है? ऐसा सेटलमेंट जो किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। जैसे अब ये टेंट है, तो ये लोग आज रात को टेंट रुकने के लिए बनाए हैं इस जगह पे, तो कल आप देखेंगे कि ये टेंट नहीं रहेगा, तो अब आप कहेंगे कैसे गायब हो गए? तो ये लोग टेंट उतार के अपना गाड़ी में रख के लेते जाएंगे। तो मतलब ये एक जगह रहते नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। सॉरी, टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकते एक जगह पे, उसे कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट। ये परमानेंट लिख गया है, ये गलत है। यहाँ पे आप टेम्परेरी आ जाएगा, तो आप यहाँ पे टेम्परेरी लिख दीजिएगा। ऐसा सेटलमेंट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाइड हो, यानी कि रहे, तो उसे कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल टेंट एक्सेट्रा, टेंट हो जाएगा। और आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जिसमें पूरा घर वाला माहौल होता है, तो उसे कारवां कहते हैं, तो वो हो जाएगा। फिर अब हम लोग आते हैं रूरल सेटलमेंट पे। रूरल मतलब विलेज एरिया,
तो अब गांव में सेटलमेंट कैसे होता है, विलेज में सेटलमेंट कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट। तो विलेज में जो सेटलमेंट होता है वो रूरल सेटलमेंट। द पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी लाइक क्राफ्ट वर्क, फिशिंग, ट्रेडिंग एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे तो आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है। गांव में क्राफ्ट वर्क होता है, और अगर कोई यहीं कहीं पास में तालाब हो तो फिशिंग होगी, और फिश को पकड़ के फिर बाद में लोग ट्रेड करेंगे। तो दो टाइप के रूरल सेटलमेंट होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है स्कैटर्ड। तो चलिए अब इनके सब के बारे में पढ़ते हैं। रूरल सेटलमेंट में जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह के हाउस बने हैं, इस तरीके से। ये आदमी बढ़िया मज़े लेते घोड़े पर बैठ के राइड कर रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ कमेंट करिएगा हमको, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कभी हॉर्स पे बैठे हैं कि नहीं? इस चीज़ को कमेंट करिएगा। अगर आप बैठे हो तो आप कमेंट में लिखिएगा यस, और अगर आप नहीं बैठे हो तो आप लिखिएगा नो। तो ये आप आज का आपका होमवर्क है। चलिए अब स्कैटर्ड सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्कैटर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फैला फैला। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट developing our space over an extensive area, people do not get many facilities। तो स्कैटर्ड सेटलमेंट में अब आप फोटो ही देख के समझ लीजिए। यहाँ पे एक घर बना है और एक दूसरा घर इतनी दूर बना है, ये देखिए, और एक तीसरा घर इतनी दूर बना है। तो ये होता है स्कैटर्ड सेटलमेंट, मतलब इतनी दूरी है घरों के बीच में। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहीं से आपको आती दिख रही? नहीं आ रही। तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप इस लैंड पे बढ़िया मज़े से फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, और इन सब घर पे क्रिकेट की बॉल चली भी जाए, फुटबॉल की बॉल चली जाए तो वो वापस आ जाएगी। जस्ट जोकिंग, इसे आप पेपर में ना लिख लीजिएगा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिकेट खेलने की क्या, यहाँ पे तो बैडमिंटन खेलने की भी जगह नहीं है। तो इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ dwelling wherever flat land is available, people live in very congested place। मतलब यहाँ पे सब बिल्कुल भरा भरा है। देखिए, एक जगह भी आपको पेड़ नहीं दिख रहे हैं, कितना सब, हर जगह लैंड लैंड, यहाँ पे हाउस ही बने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ कितना ज़्यादा है, कितनी पॉपुलेशन है। तो इसी को कहते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब जहाँ पे सब एकदम चिपक के हो, और स्कैटर्ड जहाँ पे सब फैल के हो। तो आप वर्ड से भी याद रख सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बस कॉमन सेंस लगाइए। अर्बन सेटलमेंट, अब अर्बन मतलब क्या होता है? अर्बन मतलब होता है सिटी। तो सिटी में कैसा सेटलमेंट होता है ये पढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन सिटीज़ और टाउन, सिटी और टाउन में ये सेटलमेंट पाया जाता है। अर्बन है तो आप समझ ही सकते हैं। हेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। तो यहाँ पे लोग, फैक्ट्री लगी होती है सिटीज़ में, तो वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होगा, फैक्ट्री में बनेगा, और क्या होगा, और अब कुछ बनेगा तो उसका ट्रेड भी होगा। और ट्रेड तो इसी को, अब ये ट्रेड होके किसी के पास जाएगा, तो जैसे होम डिलीवरी होगी उसकी, तो उसे सर्विसेज भी कहेंगे, सर्विस होती है यहाँ पे। तो मतलब ऐसे ही यही सब काम हुआ करता है इसमें। ये सब आप लिखते जाइएगा जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज।
मैनी पीपल लिव इन अर्बन एरियाज। बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्बन एरियाज में रहते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब चलिए आते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। जिनको कार में इंटरेस्ट है उनको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट एक मीन है, एक ऐसी चीज जिसके द्वारा एक लोग या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस किया जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब जैसे यहाँ पे एक पर्सन बैठा होगा, यहाँ एक पर्सन बैठा होगा कार में, गाड़ी चला रहा होगा, तो पहले मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे रहता था, इसका घर है इस पहाड़ी के पीछे, तो वो अपनी गाड़ी निकाल के इतनी दूर आया, तो अब मानिए ये यहाँ पर जाके रुकेगा इस जगह पे, तो ये इधर से इधर आ गया, या फिर एक सामान भी है उसको यहाँ पे पहुँचाना है इसे यहाँ पे, तो वो इधर से इधर आ गया, तो उसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट की इस सामान का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं ट्रांसपोर्ट। देयर आर 4 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे आर एयरवेज, 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज। तो एयरवेज मतलब यानी कि अब यहाँ से एक जगह से यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक प्लेन है, ये प्लेन हो गया, और अब उसमें कुछ सामान है, जैसे ये बॉक्स है मान लीजिए प्लेन में, तो अब उसको इस जगह से इसको यहाँ पे पहुँचाना है, तो वो हवा से उड़ के यूं आएगा और यहाँ पे लैंड कर जाएगा, तो ये हवा के थ्रू आया तो इसे कहेंगे एयरवेज। और रेलवेज, अब जैसे मानिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, अब यहाँ पे इसकी पटरी बिछी हुई है यूं, और इसको यहाँ पे सामान इस बॉक्स का पहुँचाना है, तो ये पटरी हो गई, तो अब ये पटरी के ऊपर चलते 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 यहाँ पे आके बॉक्स को पहुँचा देगी, तो ये रेल के थ्रू आई तो इसे कहेंगे रेलवेज। अब रोडवेज का तो एग्जाम्पल है ही, ये रोड से चलते हुए गाड़ी आ रही है तो इसे कहेंगे रोडवेज। और वाटरवेज, अब मान लीजिए ये हो गया पूरा, रुकिए, मान लीजिए कि ये है इंडिया, ये मान लीजिए ये पूरी वर्ल्ड है, और यहाँ पे है हमारा इंडिया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया अंटार्कटिका, और ये हो गया यूरोप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ से एक शिप चली और उसको यही वाला बॉक्स यहाँ पे पहुँचाना है, तो वो शिप यहाँ से यूं जाके वो बॉक्स पहुँचा देगी, तो ये वाटर पे चली, तो इसे कहेंगे वाटरवेज। जब एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड दिस फ्यूल इज़ एक्सपेंसिव। तो ये एयरवेज बहुत महंगा होता है। फ़्लाइट की टिकट आपने कराई होगी, बड़ी महंगी होती है, तो इसको ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इसका जो फ्यूल होता है ये नहीं कि पेट्रोल भरवाया जाता है इसमें एक अलग तरीके का फ्यूल आता है एरोप्लेन के लिए, वो डलवाया जाता है, और इसकी सर्विसिंग में भी बड़ा पैसा लगता है, तो इसलिए ये इतना महंगा होता है। इट कैन नॉट कैरी हैवी गुड, और ये इतना ज़्यादा हैवी सामान भी नहीं लाद पाएगा। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत फास्टेस्ट है।
चारों ट्रांसपोर्ट में इन चारों ट्रांसपोर्ट में ये एयरवेज सबसे फास्टेस्ट है। पेरिशेबल गुड्स विल बी बेटर इफ वी टेक देम बाय एयरवेज। तो इसमें हल्के सामान को ले जाया जा सकता है। चलिए, हु इज यूजफुल एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वाइल अ डिजास्टर। तो जब कोई डिजास्टर यानी कि जैसे अब मान लीजिए फ्लड आ गया, तो अब वहाँ पे कई लोग डूब जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए आपने न्यूज़ में देखा होगा हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जाते हैं, और जो लोग दिख जाते हैं उनकी रस्सी पकड़ के कुछ लोग नीचे जाते हैं और उनको उठा लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine, and they can be in air without moving for a long time। तो सबसे ज़्यादा मतलब अब डिज़ास्टर आ गया कहीं पे, तो कौन सा अब कोई इतना बड़ा एरोप्लेन लेके तो जाएगा नहीं। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि हेलीकॉप्टर ही जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं, और ये उस समय पे लोगों को रेस्क्यू करते हैं और उनके लिए खाने का पैकेट भी गिराते हैं, वाटर गिराते हैं, वाटर की बोतल, क्लोथ और मेडिसिन भी डाल देते हैं, ये सब देते हैं। और ये बहुत टाइम तक एयर में, हवा में रह सकता है। ये देखिए यहाँ पे फ्लड है, यहाँ पे ये फ्लड आई है, तो ये कार है, इसको ये हेलीकॉप्टर, इसमें कोई बैठा होगा तो इसको ये ऐसे रस्सी डाल देगा और यहाँ से कुछ लोग उतर के आएंगे और वो यहाँ पे जो भी होगा उसको पकड़ लेंगे और फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो भी होगा उसकी जान बच जाएगी। अब पढ़ते हैं रेलवेज के बारे में। द रेलवे कैरी हैवी गुड, ये बहुत ही भारी सामान को लाद लेती है अपने ऊपर और एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। दे आर नॉट एक्सपेंसिव, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। मैनी न्यू ट्रेन आर इंट्रोड्यूस्ड। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। अब रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट especially for short distance and road. There are two types of road, unmetalled, metalled। तो ये रोड पे चलती हैं, जैसे ये देखिए बुगाटी गाड़ी है, तो ये रोड पे चलती है और जितना रेलवे कवर कर लेता है, जितना एयरवेज डिस्टेंस कवर कर लेता है, उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ये नहीं बनी होती। और दो टाइप की रोड होती हैं। कौन से टाइप की रोड होती है? एक होता है अनमेटल्ड और एक होता है मेटल्ड। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। आपको ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप VI करके नोट कर लीजिए। और ये मैं कहता हूँ कि 50% लोगों के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा कि मनाली लेह हाईवे हिमालयन माउंटेन पे है और ये हाईएस्ट रोडवे है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रोडवे। अब चलिए अनमेटल्ड और मेटल्ड पढ़ते हैं। अनमेटल्ड मतलब क्या होता है? अनमेटल्ड मतलब आपने सुना होगा कि कच्चा रोड जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और एक होता है मेटल्ड, तो इसे कहते हैं पक्का रोड। तो पक्का रोड मतलब जहाँ पे बढ़िया से, जैसे जैसे ये देखिए, वेट अ मिनट, जैसे ये है, ये एकदम इतना बढ़िया रोड है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मेटल्ड रोड।
ओके, जहाँ पे ये बहुत बढ़िया से बना हो एकदम स्मूथ, तो इसे कहेंगे मेटल रोड। अब अनमेटल्ड को पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये रोड है, तो ये उतना बढ़िया नहीं बना है, ये मतलब इसमें वो नहीं लगा है, ब्लैक ब्लैक जो होता है रोड में लगता है, मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुआ है। ये मिट्टी है ऊपर, तो इसे कहेंगे अनमेटल्ड। पहले वाला मेटल्ड और ये वाला अनमेटल्ड। अब चलिए वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं। वाटरवेज मतलब ये शिप। वाटरवेज इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे सस्ता होता है। देयर आर टू टाइप, ये दो टाइप के वाटरवेज होते हैं। इनलैंड वाटरवेज, नेविगेबल रिवर एंड लेक आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो ये इनलैंड वाटरवेज, नाम से समझिए इनलैंड मतलब ये लैंड पे चलता है। अब लैंड पे वाटरवेज कैसे चलेगा? तो अब रिवर कहाँ से आती है? रिवर भी तो लैंड के ऊपर से आती है। लेक कहाँ से आती है? लेक भी तो आती। तो जैसे यहाँ पे ये पूरी वर्ल्ड है और ये एशिया है, तो यहाँ पे ये रिवर गई है, तो अब यहाँ से कोई आएगी शिप और ये रिवर के अंदर अंदर जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगी, तो इसे कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। या फिर कोई शिप लेक में भी चल सकती है। और एक होता है सी रूट। सी रूट एंड ओशियनिक रूट आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो सी रूट किस लिए यूज होता है? सी रूट होता है यूज किसी, जैसे कोई सामान है, तो जैसे इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, तो उस जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा रूट यूज होगा? सी रूट। अब चलिए कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अनदर। अपना मैसेज दूसरे को देने को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द imparting of exchanging of information by speaking, writing और using some other medium। तो हम किसी से बात करते हैं तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। किसी को चिट्ठी लिख के देते हैं तो उससे भी कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी को कॉल करके बातें करते हैं उसे भी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है मास कम्युनिकेशन और एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। चलिए अब दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला होता है मास मीडिया। मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया आप कुछ भी कह सकते हैं। मास मतलब बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए। तो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा आर मास मीडिया बिकॉज थ्रू देम वी कैन कम्युनिकेट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। तो ऐसी चीज़ जो जिसका मैसेज ज़्यादा लोगों तक जा रहा है उसे कहते हैं मास मीडिया। जैसे न्यूज़पेपर अब बहुत सारे पूरे देश भर में सबके घरों में आता है, तो उसे कहते हैं टेलीविज़न। हर घर में टेलीविज़न होता है, तो सबके पास अब जैसे एक चैनल लगा है, दूसरे घर में भी दूसरा चैनल लगा है कहीं पे, तो दोनों लोग एक ही सेम चीज़ देख रहे हैं, तो उसे कहेंगे रेडियो। रेडियो में भी यही होता है, दोनों लोग सेम चीज़ सुन रहे हैं। मतलब ज़्यादा लोगों तक जब अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो उसे कहते हैं मास मीडिया। अब पर्सनल कम्युनिकेशन, वी कैन कम्युनिकेट ओनली विथ वन person at a time. In personal communication, we can do it by phone or anything else. तो पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब पर्सनल, हम एक जैसे मैं हूँ एक दूसरा है, तो हम ही दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, तो उसे कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि कॉल करते हैं हम लोग एक दूसरे को, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप से बातें करते हैं, तो इसे कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, लर्नर डायरी, एमडीपी, नोट्स इन सब की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।